नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, ईपीर गवर्नमेंट कंसल्टेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि टेंडर कैसे मिलता है और किसको मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंडर कैसे मिलता है। देखिए, अगर आप टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि मुझे टेंडर लेना है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर जानेंगे। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और क्योंकि जो भी सारी प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि टेंडर कैसे मिलता है। नंबर वन, टेंडर लेने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि मैं किस तरह के टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि हर आदमी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है और उसका काम करने का जो भी तरीका है वो भी अलग अलग होता है। मुझे लगता है कि मैं किस काम को कर पाऊंगा, तो वो डिसाइड आपको करना होगा। उसके बाद क्या होता है कि आप ये देखिए कि जहाँ पे भी आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से टेंडर्स लगे हुए हैं। वो कैसे पता करेंगे? आजकल सारे टेंडर ऑनलाइन होते हैं। आप उस डिपार्टमेंट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं जहाँ पे टेंडर पब्लिश होते हैं। वहाँ पे टेंडर आप सर्च करिए, देखिए कि जो टेंडर लगे हुए हैं, क्या उनमें से आपका जो टेंडर है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर वहाँ पे वो टेंडर लगा हुआ है तो आप उस टेंडर डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। और टेंडर डॉक्यूमेंट में आप पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन होता है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देखिए, पढ़िए, क्या उसमें जो डॉक्यूमेंट्स गिवन है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, क्या वो फॉर्मेलिटीज़ जो वहाँ पे मांगी गई है वो क्या क्या है, वो आप वहाँ पे कर पाएंगे। देखिए, अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे गिवन है अगर वो हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। आप उस वेबसाइट पर जाते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट परचेज करने की जो प्रोसेस होती है, जो फी वगैरह देनी होती है, वो आपको देनी पड़ती है। वहाँ पे ईएमडी, अर्नेस्ट मिनिमम डिपॉजिट होता है, और ईएमडी देनी पड़ती है। देन उसके बाद वहाँ पे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जो गिवन हैं वो सारे आपको अपलोड करने पड़ते हैं। देन उसके बाद फाइनेंशियल बिड अपलोड करनी पड़ती है। फाइनेंशियल बिड अपलोड करने के बाद और वो टेंडर सबमिट हो जाता है। जैसे वो टेंडर सबमिट हो जाता है तो डिपार्टमेंट उसको जो एस्टिमेटेड गिवन टाइम होता है उस टाइम में उसको ओपन करता है। ओपन करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि टेंडर मिलता किसको है। आपने अपना टेंडर सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अब ये बारी आती है कि टेंडर वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखिए, हम यहाँ तक अपना काम कंप्लीट कर देते हैं। अब डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है। डिपार्टमेंट उस टेंडर को ओपन करता है। ओपन करने के बाद वहाँ पे देखिए क्या होता है कि जनरली 3 बिड जो है ना वो इनवाइट की जाती है। 3 बिड को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे 1 बिड होती है उसको कंसिडर नहीं करते, और जहाँ पे 2 बिड होते हैं उसको भी नहीं करते। जनरली 3 बिड को कंसिडर किया जाता है। कहीं कहीं स्पेशल केसेस में अगर कुछ है तो वो हो सकता है कि 2 बिड से हो जाए। वो अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। सब यहाँ पे बात करते हैं 3 बिट की। 3 बिट जो होती हैं वो आती हैं, उसमें क्या L1, L2, L3। L1 मीन्स होता है लोवेस्ट, जो सबसे लोवेस्ट रेट होते हैं उसके कम से कम रेट होता है। क्योंकि आप ध्यान रखिए, डिपार्टमेंट हमेशा आपसे कम रेट में काम करवाना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट दे। तो L1 देखेगा कि मेरे काम को, आप अंडरस्टूड है, आप भी अगर किसी से काम करवाएंगे तो आप भी चाहेंगे मेरे काम को कोई सस्ते सस्ता कौन कर पाएगा, कम से कम भी कौन कर पाएगा। उसी तरह डिपार्टमेंट क्या करता है, वो L1 देखता है। L1 में जो भी रेट गिवन होता है वो उसको अवार्ड कर देता है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। और जो सेकंड एंड थर्ड जो पोजीशन पे जो आता है उसका ईएमडी रिफंड हो जाता है, और जो L1 है उनका ईएमडी डिपार्टमेंट के पास रहता है। और जैसे ही वो आगे की प्रोसेस होती है उसके बाद फिर वो उस ईएमडी को L1 को रिफंड कर देता है। कि अगर वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेता है या फिर लास्ट में जब काम कंप्लीट होने के बाद उसको रिटर्न करता है, वो डिपेंड करता है वर्क टू वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा प्रोसेस है आपका टेंडर पार्टिसिपेट करने का, मीन्स कि कैसे मिलता है और किसको मिलता है। ये आप आज इस वीडियो में जान पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और अपने नियर एंड डियर शेयर कर दीजिए क्योंकि उनका भी फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।